नमस्कार। शब्दकोश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इस मुद्दे का नाम है लव जिहाद। इस लव जिहाद ने हिंदू समाज की नींद में खलल डाला है, वहीं साधु संतों की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा ये है कि कथा, भागवत, महाशिव पुराण के प्रसंगों में अब हिंदू समाज की बहन बेटियों से ये अपील की जा रही है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने सामने खड़े खतरे को पहचानें। मैं सीधे सीधे मुख्य मुद्दे पर आऊँगा। अभी हाल ही में आफताब नाम के लड़के ने अपनी कथित प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। पहले उसकी हत्या की, फिर उसके 35 टुकड़े किए और उसके शरीर के उन 35 टुकड़ों को फ्रिज में संभाल कर रखा। उनमें से समय समय पर एक एक करके उन टुकड़ों को दिल्ली के आसपास जंगलों में फैलाता रहा। ये पहला मामला नहीं है जब किसी हिंदू लड़की को बरगलाकर प्रेम मोहब्बत में फंसाकर और फिर उसे मौत के घाट उतारा गया हो। मसला ये भी नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि मृतका श्रद्धा जब इस आफताब के प्रेम पाश में बंधी तब इसके माता पिता ने इसे समझाया था, बेटी ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, हम तुम्हारे लिए अच्छा सा अच्छा वर ढूंढ सकते हैं और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तुम हम पे भरोसा रखो। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को, अपने परिवार को एक जवाब दिया, मैं बालिग हूँ और अपना भला बुरा समझती हूँ, आपकी वजह से मैं अपने सच्चे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। बस यही एक ऐसा शब्द है, सच्चा प्यार। इस सच्चे प्यार को लेके अब भागवत कथाओं में, शिव महापुराण की कथाओं में, श्री राम कथाओं में ये संत महात्मा, ये कथावाचक हिंदू समाज से ये पूछ रहे हैं, उन खासकर बेटियों से पूछ रहे हैं, इस सच्चे प्यार की डेफिनेशन क्या है। यदि ये प्यार जो 4 दिन पहले हुआ था ये सच्चा है, तो फिर वो क्या था जो 20, 22, 25 साल से हो रहा था। उस माँ का प्यार जिसने तुम्हें पेट में रखा, असहनीय पीड़ा भोग कर तुम्हें जन्म दिया, अपना दूध पिलाकर तुम्हें पाला पोसा, खुद गीले में सोती रही, तुम्हें सूखे में सुलाया, तुम्हें जरा सी खांसी या छींक हुई तो वो परेशान हो गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही, ईश्वर को मनाती रही, बड़ी हुई, तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, फिर पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया और एक समय ऐसा आया कि आपने कह दिया कि 4 दिन के सच्चे प्यार के लिए हम इस 20, 22 और 25 साल के प्यार को कुछ नहीं समझते। यही वो भूल, यही वो गलती है जो हमें चेता रही है कि आखिर ऐसी कैसी शिक्षा दी हमने बच्चों को कि वो अपने संस्कार ही भूल गए। इन बच्चों को अब हमारे साधु संत, उदाहरण के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर, श्री प्रदीप मिश्रा जी, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बच्चियों के हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना भला बुरा पहचानो, माता पिता की बात को समझो। ये जो 35 टुकड़ों की मौत है ये बड़ी हृदय विदारक होती है, आपको तो कष्ट देती ही है और कुछ घंटों या कुछ मिनटों बाद आपको तो उस दर्द से, उस विभीषिका से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सोचो जब तुम्हारे 35 टुकड़े होते हैं तो तुम्हारे माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी।
तुम्हारे भाई बहन किस प्रकार तड़पते और रोते होंगे, तुम्हारा परिवार किस प्रकार से अपनी छाती पीटता होगा, इस पर विचार करना चाहिए। और उससे और बढ़कर समाज में, बिरादरी में, इस दुनिया में तुम्हारे परिवार की कितनी बेइज्जती होती है, इस बात को बेटियों को समझना पड़ेगा। और ये समझ पाएं तो हम दावा कर सकते हैं लव जिहाद को बहुत जल्दी समूल नाश कर सकेंगे। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी शब्दघोष नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।